जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, EPS 95 पेंशनर कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अगर आप एक EPS पेंशन धारक हैं तो यह खबर जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सरकार ने कर दिए हैं ये बड़े ऐलान। जी हाँ, अगर आप एक EPS पेंशन धारक हैं तो जल्दी आप सभी को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के जरिए कर दी हैं बहुत बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं EPS पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कई वर्षों से EPS 95 पेंशनर कर्मचारी जिनकी जो करीब 60 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, उन सभी की यही मांग थी कि सरकार जितनी भी EPS पेंशन भोगी हैं उन सभी की पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करे, प्लस महंगाई भत्ता दे। उसी के साथ ही मेडिकल भी कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का फ्री किया जाए सरकार के द्वारा। तो कई वर्षों से लगातार प्रयास चल रहे थे। वहीं कई बार अनशन और प्रदर्शन भी किए गए पेंशन वृद्धि को लेकर। समय समय पे EPFO का भी घेराव किया जाता रहा है और EPFO से भी बातचीत होती रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में अलग अलग राज्यों में जो EPFO के मुख्यालय हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कई बार किए जा चुके हैं पेंशन वृद्धि को लेकर। और उसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और श्रम मंत्रालय को भी पत्र लिखकर भेजे जा चुके हैं EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। वहीं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जी हां, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक रावत जी। वह भी कई वर्षों से EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों की वृद्धि को लेकर EPS पेंशनों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पेंशन वृद्धि के। और वह लगातार महाराष्ट्र में अनशन जारी किए रहे। लॉकडाउन कोरोना की स्थिति चलती रही है पूरे भारत में। और वहीं जो अशोक रावत जी हैं, उन्होंने 1 जून को भूख दिवस के रूप में भी मनाया था। जी हां, उपवास दिवस के रूप में 1 जून मनाया गया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था सरकार से कि अब सरकार किसी भी EPS पेंशन कर्मचारी को 7,500 रुपये से कम पेंशन राशि ना दे, क्योंकि जितने भी EPS भाई बहन हैं उन सभी का न्यूनतम पेंशन राशि में गुजर बसर कर पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस समय भारत में कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही है, जिस कारण सभी EPS भाई बहनों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और EPS पेंशनर भाई बहन, ऐसे कुछ EPS भाई बहन हैं जो कि बढ़ती उम्र और कोरोना के चलते इस दुनिया को अलविदा कहते जा रहे हैं, जिससे EPS पेंशनर सब्सक्राइबरों की जो संख्या है उसमें भी कमी होती जा रही है। और लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं पेंशन वृद्धि को लेकर। तो जो अशोक रावत जी हैं वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने भारत सरकार को और श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर भेज दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अब सरकार 7,500 रुपये से कम किसी भी पेंशन कर्मचारी के खाते में ना दे, वरना अब वह और भी ज़्यादा बड़े रूप में अपने धरने प्रदर्शन को करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही है, जिसके चलते पेंशन वृद्धि को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा सके हैं। वहीं आप सभी को पता होगा कि EPS पेंशन वृद्धि का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में लगातार EPS पेंशन वृद्धि को लेकर दलीलें होती रही हैं और तारीख मिलती रही हैं। वहीं कर्मचारियों का भी बयान आता रहा है और उसी के साथ ही EPFO ने भी अपने पक्ष रखे हैं। तो कई बार EPS 95 पेंशनर कर्मचारियों की जीत भी हुई है, लेकिन EPFO के द्वारा जो सबूत हैं उन सभी को EPS 95 पेंशनर कर्मचारियों के खिलाफ कई बार तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, जिसके कारण, जी हां, जिसके चलते जितने EPS भाई बहन हैं उन सभी को बहुत ही ज़्यादा देरी लगी है पेंशन वृद्धि को लेकर। इसी वजह से उन सभी की पेंशन वृद्धि में काफ़ी लंबा समय लग गया है। वहीं सरकार ने
जो वादे किए थे उस वादे के अनुसार सरकार ने काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया है पेंशनर कर्मचारियों को उनका लाभ दिलाने के लिए, लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को मिलके रहेगा उनका हक। जी हाँ, सरकार ने भी अब रुख जो है अपना ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की ओर मोड़ लिया है और जितने भी ईपीएस पेंशनर कर्मचारी हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ चुकी हैं। तो कितने राज्यों में यह पेंशन वृद्धि होने जा रही है और कब से आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ देगी भारत सरकार और कितने लोगों के खाते में आएंगे पैसे और किस प्रकार से आप सभी की बढ़ने वाली है पेंशन, तो सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते समय अशोक रावत जी जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मुलाकात जो मथुरा से सांसद रही हैं हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं उनके द्वारा उनकी मुलाकात अशोक रावत जी से हुई थी और हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं उनके द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अशोक रावत जी की मुलाकात संभव हो पाई थी। तो अशोक रावत जी की जो मुलाकात है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभव हुई थी। तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करते हुए अशोक रावत जी ने ईपीएस पेंशन कर्मचारियों का जो हक है वह उनके सामने रखा था और उन्होंने बताया था कि जितने ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं यह उनकी मांग नहीं उनका हक है और सभी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी ईपीएस भाई बहन हैं उन्हें बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उनके महीने का गुजर बसर कर पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और इसी के चलते उन सभी के सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ है। तो सरकार से उन्होंने आग्रह किया था कि सरकार ईपीएस पेंशन कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई बड़े कदम उठाए और जितने भी ईपीएस भाई बहन हैं उन सभी को उनका हक मिल सके। तो सरकार ने उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द से जल्द बड़े फैसले ले सकती है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, सरकार आप सभी के लिए बड़े फैसले लेने जा रही है और सरकार की तरफ से संकेत निकल कर आ चुके हैं। ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को उन सभी का हक दे सकती है जल्द भारत सरकार। उसी के साथ ही चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है और मुफ्त रिचार्ज जीतने के लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ईपीएस पेंशन कर्मचारी और पेंशन भोगियों को ही आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, तभी आप यह ऑफर में शामिल हो पाएंगे। जी हाँ, वहीं चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉल या मैसेज करके आपकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल से आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या फिर सीवीवी या ओटीपी नहीं मांगा जाता, ना ही कॉल मैसेज करके आप सभी से किसी लिंक पर क्लिक करने या फिर आप सभी से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा जाता। अगर इस प्रकार से कॉल या मैसेज आते हैं तो आप सभी के साथ फ्रॉड हो सकता है। आप सभी को सावधान रहना होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को मिलने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन जल्द। ही भारत सरकार की तरफ से संकेत निकल कर आ चुके हैं कि सभी ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को मांग को लेकर भारत सरकार जल्द कर सकती है बड़े फैसले।